अस्सलामुअलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की तारफ़ी क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम फ़रहान मौज़म है और मैं एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम, इल्म अदाद, वास्तु, लाल किताब के हवाले से पढ़ाता भी हूँ और उसकी कंसल्टेशन भी करता हूँ। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। जो आज का हमारा टॉपिक है, ये आपको अ, नज़र आ रहा है कि हमारा ये इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है, ये आज से शुरू हो रहा है। और अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारा कोर्स जो है, जो शुरू हो रहा है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। और इसमें नंबर एक तो ये ऑनलाइन कोर्स होगा, वीकली क्लासेस हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये क्लासेस, जो इल्म नजूम के हवाले से जो जो चीज़ें हैं, A to Z, जिसमें नक्षत्रास भी आते हैं, जिसमें आपकी पंचांग तक के लेवल तक की जो भी एस्ट्रोलॉजी है वो सारी इसमें कवर अप होगी। अब हम इसमें जो अहम चीज़ है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, कोई ज़रा कंफर्म कर दे कि ये सबसे पहले जी हमें जी नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले हमें कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें एस्ट्रो सेज ऐप है या कुंडली ऐप, कोई भी आप ऐप ले लें, उसमें अपनी आपने डिटेल डाल के अपना ये आपने जायचा बनाना है, ताकि आप को जो क्लासेस लेते वक्त चीज़ों की हवाले से पूरी मालूमात हों। अ, अब यहाँ पे आपको कुछ हवाला जात हैं, वो दिखाए जा रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो इसको गलत समझते हैं, उनके लिए ये हवाला जात हैं। अगर आप इसको मज़ीद भी स्टडी करना चाहें या मज़ीद मालूमात लेना चाहें, वो भी आपको मिल जाएंगी। ये मुख्तलिफ हवाला जात हैं, तो इनको आप रीड भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसमें जो ग्रहणों के हवाले से क्या क्या हमें रेमेडीज करनी पड़ चाहिए दौरान जो ग्रहण आते हैं, साल में 4 ग्रहण आते हैं, तो हमें उनकी क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए, क्या काम शुरू करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि 2 ग्रहणों के दरमियान में कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। तो ये उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। कुछ जो रेमेडीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं क्या क्या होंगे, वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो 12 बुरूज हैं, वो उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर जो 1 से लेके जो 9 प्लैनेट्स हैं, जो 9 सियारे हैं, उनके क्या असरात हैं, राशियों की जो जिनको हम बुर्ज भी कहते हैं, उनके असरात, मुख्तलिफ प्लैनेट्स के जो कम्बिनेशन है उनको स्टडी करना। उसके अलावा जो जितने भी हमारे डिविजनल चार्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो भी इस कोर्स का हिस्सा होंगे। वैदिक से लेके हमारी तमाम जितने भी ग्रामर की
चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हैं। मैच मेकिंग शादी के हवाले से जो कि सबसे अहम टॉपिक है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। उसके अलावा जो आपको जैसे पता है कि स्टोन्स के हवाले से वो भी सारे के सारे टॉपिक्स, कौन से प्लैनेट के लिए कौन से स्टोन्स और किस वक्त किस होरा में या कौन से टाइम पे क्या चीज़ करनी है, वो भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है। ये और मतलब यहाँ पे कौन से पौधों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे लिए एक तो सदका जारिया है वैसी इस्लामिक तौर पे, और उसके अलावा भी इसका प्लानिटरी जो बेनिफिट भी हमें मिलता है। ये आपको मुख्तलिफ राशियों के हवाले से चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि कौन सी राशि किस हवाले से है। तो इनको डिटेल में हर राशि के ऊपर 2 से ढाई घंटे की हमारी जो भी क्लास है वो इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। आगे हम कुछ और चीज़ें भी इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं। 1 मिनट। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे होता है, ये उस हवाले से है। फिर इसमें जिस तरह आपको बताया कि पंचांग, वो भी पूरे का पूरा जो टॉपिक है पंचांग का वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। 27 नक्षत्राज, उनके जो 108 पदार्थ हैं वो भी A to Z कोर्स में शामिल होंगे। तो अभी हम चल किसी इसके अलावा जो किसी का कोई जो सवाल है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पहले हम उसको डिस्कस कर लें क्योंकि रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। तो कोई किसी का सवाल है तो पहले वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी मिसबा, आपका क्या सवाल है? कोई है सवाल कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? जी जी सर, जब हम जायचा बनाते हैं तो जब डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, जब इसमें आपने जो कल जो एक सॉफ्टवेयर दिया था हमें ना, आस्ट्रो के नाम से। एस्ट्रोसेज। जी 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 सर। एस्ट्रोसेज। सर जी तो जी। इसमें जो है, ये जो अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इसके अंदर जो है इससे जो आपने कल इस सॉफ्टवेयर दिया है तो ये भी इंक्लूड होगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी या एस बस वो सरसरी आपने। जो सॉफ्टवेयर होता है ना इसका, सॉफ्टवेयर का वैसे ही ज़ाहिर आप पढ़ी लिखी हो। सॉफ्टवेयर का मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में ना आसानी पैदा करना। एक होता है कि मैनुअल चार्ट बनाना, आप जिस तरह ये जो जो हम ये जो बर्थ चार्ट बनाते हैं कि ये मैनुअल बनता है, वो बनता है पंचांग से, पंचांग की हेल्प से, कि इस वक्त कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पे है बाय द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन जब हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं तो फिर हम वो उसको बाईपास कर देते हैं और हमें वो एग्जैक्ट चार्ट बना के हमारे सामने आ जाता है। यानी कि हमारी मेहनत उस पे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना। तो जी जी इसलिए वो उसका हमें फायदा हो जाता है। अब इसमें क्योंकि जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाता है, क्योंकि ये आपने अच्छा सवाल किया कि आपका मेन मकसद है, आपने डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम क्या है, कि कौन जी सा सर। प्लैनेट की पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पे जो पर्सन को प्रॉब्लम फेस आ रहा है। तो वो हम हेल्प इसकी लेते हैं सॉफ्टवेयर की, ताकि हमें रीड करने में आसानी हो। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मशीनरी के जरिए या कोई एक्सरे करता है तो वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेता है। तो सॉफ्टवेयर भी हमें रिपोर्ट दे देता है कि ये रिपोर्ट है, और अब आपकी एक्सपर्टीज है। अब डॉक्टर ने बताना, मशीन ने नहीं बताना। मशीन ने हमें चीज़ बता दी, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर हमें वो रिपोर्ट बना के दे देगा। अब हमने खुद देखना है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे अच्छी है और कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम आ रहा है या उसको जो भी उसका
डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही, या शादी नहीं हो रही, या बीमारी है, या पैसे के मामलात में खैर बरकत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें जब हम देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो हमें पता लग जाता है कि इन चीज़ों की वजह से इंसान को ये इफेक्ट आएगा। और फिर उसके बाद कुछ जो हम परहेज डिस्कस करते हैं, कि आपने जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये चीज़ नहीं खानी, या ये चीज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे डॉक्टर हमें बताता है इसी तरह। क्योंकि लोगों ने इसके बारे में ये राय रखी हुई है कि ये कोई गैब का इल्म है। ये गैब का इल्म नहीं है, ये आपकी ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, जब आपको एक नॉलेज होता है उस बेस पे आप एक राय रखते हैं कि ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, और आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी प्रेडिक्शन आई है पाकिस्तान में, आज वार्निंग जारी हुई है कि पंजाब में और पिंडी से लेके गुजरात तक ये आप जो है ना, लाहौर भी उसमें शामिल है, कि वहाँ पे ज़ालाबारी होगी शदीद किस्म की। जैसे इस्लामाबाद में ज़ालाबारी हुई और बहुत जो भी नुकसान हुआ गाड़ियों का, तो तूफान भी आएगा। तो वो महकमा मौसमियात ने नॉलेज की वजह से, उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक प्रिडिक्शन दी है कि ये हो सकता है, आप लोग एहतियात करें। तो सेम एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है, कि जैसे हम देखते हैं कि नेविगेशन, जिस तरह वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं ना, मैप में डालते हैं चीज़ें, और वो हमें बताता है कि रास्ते में ट्रैफिक है। तो हमने, जब हम देखते हैं कि इस रोड पे ट्रैफिक है और हम उस रोड को अवॉइड करके किसी और तरफ से चले जाएं, शॉर्टकट लगा के चले जाएं, यही काम हमारा एस्ट्रोलॉजी में होता है। इसमें इसका गैब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इस चीज़ को किसी और चीज़ से मंसूब कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा क्या पीएसएल हो रहा है, तो पीएसएल से पहले वो एक हर टीम के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं वो राय देखते हैं कि ये टीम स्ट्रांग है क्योंकि पिच की कंडीशन ये है। तो और इस पिच के ऊपर ये लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो हमें एडवांस में बता देते हैं, और फिर वैसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैब का इल्म जानते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है। तो इसलिए अपने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर रखने हैं, कि आपका जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक आपने चलना है। इसका कोई किसी से नहीं तल्लक, गैब से ये नॉलेज है, और इस नॉलेज की बेस पे लोग इसको फ़ायदा उठाते हैं। सारी दुनिया के लोग फ़ायदा उठाते हैं, और जितने भी बड़े लोग हैं, ये आप उनको जज करें कि वो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है। जिसका आपको जब कोर्स होगा, उनकी जैसे उनकी 400 से ज़्यादा के करीब कुंडलियाँ होंगी, जब उनको आप स्टडी करेंगे और उनके बारे में आप रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कोई पत्थर पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं। क्योंकि ये पुराने ज़मानों में ये सिर्फ और सिर्फ जो बादशाह लोग होते थे वो इस्तेमाल करते थे इस इल्म का, आम आदमी के लिए नहीं होता था। तभी आप देख लें, जितने भी बड़े बड़े ये बादशाहों के घर होते हैं, वो एक ख़ास स्टाइल में बने होते हैं। किसी ने शेर लगाया होता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जो रहे हैं इस मुल्क के, उन्होंने घरों में क्यों शेरों की तस्वीरें लगाई हुई हैं? ठीक है। क्योंकि शेर का जो साइन है वो लियो, लियो रिप्रेजेंट जो है ना, सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन जो है वो सरकार को दिखाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लोग करते हैं। सिर्फ जाहिर है आम लोगों को इस हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जो जाहिर है कई लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह आपने सॉफ्टवेयर में चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ इस मुतल्लक कोई पूछना चाहते हैं तो बताएं। आपसे जी क्या हुआ? सर,
सर मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं हो, ओनली जस्ट ईयर ऑफ बर्थ हो ना, साल हो खाली मेंशन में सीएनआईसी पे, तो उनका जो हम जायचा बनाएंगे किस तरह बनाएंगे, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं आ रहा और ना डेट ऑफ बर्थ है उनकी। वो उसको फिर हम उसको कहते हैं कि सिम्टम बेस। हम क्या देखते हैं, जैसे कि अब आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। ठीक है। आप अभी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करवाने या कोई ऑपरेशन करवाने, वो पहले आपके सारे टेस्ट करके अपने पास रिपोर्ट तैयार करता है कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं ठीक, आपका ये मसला है, ये मसला है। ये आपको मैं लॉजिकल एक बात समझा रहा हूँ, उसको समझें। तो वो कहते हैं ये आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल, आज नहीं ऑपरेशन होगा, परसों तक वेट करें या जो भी। लेकिन जब किसी की इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा होता है, और उसी मरीज को जब आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, जिसको हम ANE कहते हैं, इमरजेंसी वार्ड, क्या उस वक्त उसका पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? क्या उसके ब्लड टेस्ट करते हैं? नहीं, उसको स्ट्रेट वे उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपने कभी नोट किया है इसको? जी सर, यही होता है, इसी तरह होता है। हाँ, उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता है कि इस बंदे को किस चीज का जी प्रॉब्लम आ रहा सलामकुम है। सर। वालेकुम सलाम। उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता है कि बंदे को कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, और उसी को ट्रीटमेंट उसको शुरू कर देती जाती है। और जैसे कि आपने अब ये खुद ही कंफर्म कर दिया, तो इसी तरह जब जिनके पास जिनकी हमारी डिटेल नहीं है, हम अगर मिसाल के तौर पे किसी की डिटेल नहीं, तो फिर हम उसका सिम्टम बेस उसको चेक करते हैं। और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर में ट्रांजिट आ रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं कि ट्रांजिट में ये कम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है। और इस वक्त मिसाल के तौर पे अभी दो प्लैनेट इस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है। एक है मार्स, ठीक है, और दूसरा है मरकरी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई बंदा इस वक्त हमारे पास आ रहा है कोई क्वेश्चन पूछने, क्या उसको प्रॉब्लम उस वक्त से शुरू हुई है जिस वक्त से ये दोनों प्लैनेट प्रॉब्लम में आए हैं, यानी कि वीक पोजीशन पे आए हैं। तो हमें अंदाजा हो जाता है, जब आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, एक थोड़ा सा आपको चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप उस अ, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप उसको कोई चीज़ बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अभी आपको मैंने जिस तरह बताया कि मार्स और मरकरी दोनों ही डेबिलिएटेड, यानी कि अपनी वीक पोजीशन पे हैं। तो अब अक्सर आप लोग भी कहेंगे कि किसी को कोई पट्ठों का इशू आ जाएगा, जो कि अगर बीमारी के तौर पे आएंगे, या किसी की कोई मार्स जो है वो आपके लड़ाई झगड़े को दिखाता है। ठीक है। और इसी तरह जो मरकरी है वो हमें, अगर मैं बात करूं सिर्फ बीमारियों की, तो किसी को कोई नसों का इशू आ जाएगा, कोई यानी कि कोई किसी को जो फेफड़ों का इशू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर प्लेनेट एक सर्टन चीज को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी पे। क्योंकि अगर आप देखें कि जब इंसान का जब पैदाइश होती है, तो जिस पॉइंट पे उसकी पैदाइश हुई है, अगर वहां से आप, मैं आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, कि अगर आप मोबाइल आसमान की तरफ करके एक स्क्रीनशॉट लें, तो कहीं ना कहीं पे कोई प्लैनेट्स जो हैं वो होंगे। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक दिखाऊं पिक्चर, ताकि उससे आपको आसानी हो जाए। तो वो भी आप जो है ना चीज़ कर सकते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको कोशिश कर कि कहीं पे मेरे पास वो पिक्चर मौजूद हो। अच्छा, वो इस वक्त अभी नहीं है। ठीक है। तो आसमान की तरफ जब हम रुख करके कोई पिक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे खला में जो 360 डिग्री का हमारा ऊपर खला का एरिया है, जिसको जहाँ पे गैलेक्सी वाला एरिया हम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन होगी उसका जब हम स्क्रीन शॉट लेंगे या पिक्चर लेंगे, ठीक है,
वो हमारा बनता है बर्थ चार्ट। तो इसमें टाइमिंग की इसलिए ज़्यादा अहमियत है कि जितना आपके पास टाइम एक्यूरेट होता जाएगा किसी भी चीज़ का, किसी की शादी का, निकाह का टाइम, यानी कि वो उस वक्त लेना है, अंदाजे से नहीं। हमारे यहाँ क्योंकि अंदाज़ा करते रहते हैं, तो इसलिए आप 100% उसके बारे में जो यानी कि जो आप प्रोडिक्ट करते हो या अपने नॉलेज की बेस पे राय कायम करते हो, वो 100% एक्यूरेट नहीं होता कई दफ़ा। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसकी टेक्निक, कि उसको कैसे आप करते हैं 100% एक्यूरेट, वो हमारी, हम क्लास में उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि वो कैसे D24 को हम यूटिलाइज करते हैं, जो एक डिविजनल चार्ट होता है उसको देखते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ एंगल से हमें इसको देखना है। तकरीबन आप ये समझें कि 250 घंटे की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप उस लेवल पे आएंगे कि आप अपने आप को किसी के भी सामने मनवा सकते हैं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। क्योंकि हर जो ये साइन है, यहाँ पे आप देखेंगे किसी पे कोई औरत बनी हुई है, कहीं पे कोई जानवर का बना हुआ है, किसी पे किसी चीज का बना हुआ है साइन, किसी पे कोई तीर कमान बना हुआ है। इनके पीछे पूरी पूरी कहानी मौजूद है। ठीक है, जब आप इन साइंस को समझेंगे, और इसमें अगर इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे अब एक आपका घर है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपका कोई मुखालिफ आपके घर में आएगा तो क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कोई बताएगा? लॉजिकल सवाल है। शायद मुखालिफ तो बुरा ही होगा ना। हाँ, उसके लिए बुरा होगा। ठीक है, तो इसी तरह जी। कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो, जब ये जो 360 डिग्री का एरिया ऊपर खला में ये क्योंकि चक्कर लगा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो कुछ पोजीशंस ऐसी आएंगी जहां पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक है, तो वो उसके फिर हमें जो है बैड रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वो अपने आप को उस लेवल तक ले जाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, घर बैठे हुए। ना आपको कहीं जाना है ना कुछ। स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि अपने कम अज़ कम वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये A to Z चीज़ें के रेमेडीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रेमेडीज़ को एक्टिव, किस प्लैनेट को पहले एक्टिव करना है जो हमने रेमेडीज़ करनी है या किसी से करवानी है। तो अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो भी डिस्कस कर लें, और ताकि फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। सर, एक दो बातें कहना चाहूंगी। जी क्योंकि जी। मैंने आप गाइडेंस लिया आप ही से, जो है वो मैंने इस इल्म से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश की है। तो ये कहूंगी कि जो नए आने वाले हैं उनके लिए कि अगर जो इल्मी दयानतदारी है, जिसको हम अपने इल्म का बेहतरीन इस्तेमाल कहते हैं, और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना, इसी को इल्मी दयानतदारी है। अगर उस्ताद जी के ओहदे पे बैठे उसको जो है वो पूरे तरीके से उसको करना, उसको उसको दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप में मौजूद है। और जितने लोग भी आपसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह उनकी यही राय होगी। थैंक यू आपके फीडबैक का। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये कहूँगा कि हमें जो है ना, अगर वो क्या कहते हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ की है तो आप को अंदाज़ा होगा, या आप बताना अगर चाहें कि आपने अगर कोई रेमेडीज़ की हैं, या आपने कोई भी जो एहतियात या जो है, जो भी कोई चीज़ आपने समझी है और उसको इम्प्लीमेंट किया है,
तो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकती हैं कि उसमें आपको हेल्थ वाइज, या जो हमें यस मटेरियल सर। पेन है, या जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसमें कितना फीसद कंट्रोल हुआ। और आपको सबसे बड़ा ये आपको ये फायदा हो जाता है इन जनरल, कि आपको पता होता है कि इस चीज का सोल्यूशन कब तक है और किस तरह हो जी सकता है। जी। जी सर, इस तरह से है कि मैं अपनी बात करूंगी। जैसे मेरे राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, तो जो उसकी रेमेडी आपने बताई थी अगरबत्ती वाली, वो मैंने की और मुझे बहुत फायदा हुआ। इसी तरह एक और मेरे किस अपने चीज घर का में, फायदा, किस चीज का फायदा, मतलब उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। किस चीज का? और माली माली। अच्छा, माली लिहाज से, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस को जो रिप्रेजेंट जी करता है। तो जी अगर उसमें हम जो हम बाकी थ्योरीज हैं, अगर उसको भी ऐड कर लें, वो जो फूड, कि हमें कौन से खाने खाने चाहिए, सात्विक जी। खाने, राजसिक खाने, तो उससे मजीद हम अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं। जी। इसके अलावा एक और जुपिटर एट था, उसकी रेमेडी आपने बताई थी। वो था मेरे इर्द गिर्द के लोगों में से किसी का। तो उसके लिए आपने कहा था कि दरख्त लगाने हैं। उसके लिए खरीदे भी और लगाए भी। अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है। और एक आप गुरु चंडाल योग का था, वो जुपिटर और राहु सिक्स्थ हाउस में। तो उसकी भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसकी भी साथ साथ रेमेडी। अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तो मसला नहीं है, लेकिन क्यों अगर वो अगर। सिक्स, हाँ, अगर वो सिक्स हाउस में है तो उसके लिए जी आपको जुपिटर की ज्यादा रेमेडी करने की जरूरत है, राहु जी की नहीं, क्योंकि राहु सिक्स में अच्छा जी होता है, ये आपको पता ही है। तो उसमें आपने जी अगर करनी है तो उसमें आपने जुपिटर ही को देखना है। कि सबसे जी पहले सर। उसमें वो परहेज, जो कि जज नहीं करना टीचर्स को या जी जो भी चीजें, तो जी जी सिर्फ यही चीजें करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि गुरु चंडाल योग जो है सिक्स हाउस में वैसी ही अच्छा नहीं है, और कोई हेल्थ की कंडीशन को भी क्रिएट कर जी सकता है, जो कोई में भी जो हमारी बॉडी पार्ट में सिक्स हाउस, जो कि नाभ के आसपास का एरिया, वहां पे ट्रबल जब भी उस प्लेनेट का टाइम आएगा पैदा हो जी सकता। जी सर। जी सर, उसी के मुताबिक जैसे आपने हमें गाइड किया और बताया सब, तो वो क्या उसकी कोई आज हुई हुई है, किसी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका वहां पे प्रॉब्लम तो होना चाहिए। ठीक है। अचानक अपेंडिक्स वाली। और अच्छा। अब के लिए जाहिर है रेमेडीज के ऊपर पूरी खुसूसी तवज्जो है। अब आगे अल्लाह ताला बेहतर करने वाले। हाँ, नहीं, वो उसका जुपिटर की पोजीशन को देखना होता है। तो इसी तरह है कि अगर आपको पता है, आप उस इल्म से फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन अपने बच्चों को देख सकते हैं। मर्द हजरात इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, वो उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये घर बैठे बैठे आपको जो भी चीज़ है वो आप लर्न कर सकते हैं आसानी के साथ। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब दिल किया आप उसको कर सकते हैं। किसी का कोई और है सवाल तो बताएं, फिर हम इसको आगे लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वाह। सर मैं भी जो न्यू कमर्स हैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ और उनसे कुछ अपनी जो है तजर्बे जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। जी जी, बताएं जी। अ, ये हाँ ये जी, इन्होंने हमारे मेरी ये मैंने इन्होंने पहले कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है, तो इसलिए ये अपना फीडबैक देना चाह रही हैं, तो जी बताएं जी। यस सर। सर मैं न्यूमरोलॉजी का भी किया है, एस्ट्रोलॉजी का भी किया हुआ है। जी जी, तो बताएं। जी, तो सर मुझे रेमेडी से बहुत अफाका होता है। रेमेडी से मेरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ते हैं। एक तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जो है बहुत से मेरे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हुए हैं, बच्चों के हवाले से, बच्चों की स्टडी के हवाले से। और नंबर दो पे मेरे कुछ लीगल इश्यूज थे, कोर्ट केस चल रहे थे जो कि हम्म। सैटर्न सैटर्न हाँ, के हवाले से थे, जो आपने आपने सैटर्न की दिए रेमेडी जुलाई पूछी थे। थी, हाँ जी। तो ठीक है, तो उसका आपका जिससे रिजल्ट क्या बना, केस का क्या बना, बस ये बताएं, फाइनल बताएं। या फिर पॉजिटिव, सर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जो मैं चाहती थी वैसा जो है मुझे रिजल्ट मिला केस में। ठीक। क्योंकि एक चीज याद रखें, जब भी हम सैटर्न की रेमेडी करते हैं ना, तो सैटर्न क्योंकि स्लो मूविंग है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। यानी कि प्लैनेट रिजल्ट आता है, तो फिर जब सैटर्न का रिजल्ट आता है तो वो जाहिर है लॉन्ग टर्म होता है।
लेकिन थोड़ा सा उसकी जब रेमेडी करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टार्ट में स्लो रिजल्ट आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाता है। जी। यस सर, फ्लो आते हैं, लेकिन सर फिर स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजल्ट मिलते हैं हमें। जी जाहिर है ना, क्योंकि लेकिन इसमें बस ये जो हमने एहतियातें डिस्कस की हुई हैं कि ये चीज़ आपने इस तरह रखनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो आप अकेले ही फेस कर जाएंगे, और आप कहेंगे कि अल्लाह ताला की यस ऐसी सर। मदद कि सर इसके अलावा मेरे बड़े बेटे, सर इसके अलावा ना मेरे बड़े बेटे की राहु की दशा चल रही थी, उसको चोटें बहुत लग रही थी, तो मैं राहु की भी कर रही हूँ क्या राहु की क्या रेमेडी। रेमेडी कर रही हैं, बताएं अब, चोटों की हमें भी पता लगे ना कि क्या सर रेमेडी एक कर। तो मैं सर एक तो मैं जहाँ पे भी खाक रोग होते हैं मैं उनमें सदका लाजमी देती हूँ, मेल डोनेट करती हूँ मेल लाजमी। मेल। यस सर। जी ठीक है। अगर आप और कोशिश मैं करें, बतूँ, अगर बच्चा बड़ा है तो उससे ही करवाएं। ठीक है, यानी कि उससे करवाएं, यानी कि वो ही उससे दे दे। सर इज वेरी गुड। उससे सर मैं घर का सर उससे मैं घर का कूड़ा उठवाती हूँ, घर में जितनी भी बास्केट्स होती हैं वो शाम के टाइम उससे खाली करवाती हूँ। हाँ बा वो जो राहु का टाइम है, असर के बाद उस टाइम पे करवाएं, बहुत अच्छा है। यस सर अगरबत्ती भी मेरा बेटा ही जलाता है, शाम के घर में जितनी भी बास्केट अच्छा, होती है उसी उसके में बाद उठा के अगर दे ये देता कितना हूँ। अरसा हो गया आपको करते हुए, और उसका फिर क्या फायदा क्या हुआ? सर तकरीबन मुझे 1.5 महीना हो गया ये, 1.5 2 महीने हो गए ये रेमेडी कर रही हूँ। पहले उसको बहुत चोट आप लगती थी, अगर पिकअप में कभी, हाँ जी, कभी पिकअप एक्सीडेंट, कभी घर में गिर गया। आप फिर क्या कंडीशन है? अब बेहतर है सर। सर उसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी तो उसका ड्राइवर जो है ना, वो ड्राइवर और कंडक्टर 9 और 4 है, 4 और 9 है। चलो वो तो तो अब उसको चोटें क्या बहुत कहते लगती हैं, हैं। निमरोलॉजी के हवाले से तो हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी को हम्म, डिस्कस कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी की हम्म। जो आपने रेमेडी की उसके बाद अब रिजल्ट क्या है, अब चोट लग रही है कि नहीं? नहीं सर, अब ठीक है बिल्कुल अब। ठीक ठीक ठीक। यस उसको, सर। हाँ उसको एक चीज हो रहा है, अब मुझे नहीं पता उसका मून कहाँ पे, तो अगर उसको मून को भी कनेक्ट कर दिया जाए राहु के साथ इस तरह, तब भी और जो है ना बेहतर रिजल्ट आ सकता है। राहु किस हाउस में है? राहु उसका 5th हाउस में है शायद। अच्छा, फिफ्थ हाउस में। चलें, मतलब फिफ्थ हाउस है, लेकिन चलें, वहां पे अगर आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, कोशिश विद मून, जिस तरह आपको ने आपने सीखा है कि कैसे दोनों 6th हाउस प्लैनेट्स को में कनेक्ट सर करते हैं। राहु और मून इकट्ठे ही बैठे हुए हैं 6th हाउस में। किस हाउस में? 6th हाउस में राहु और मून 6th हाउस में इकट्ठे हैं। अच्छा अच्छा, सिक्स। चले, ये तो फिर आपका जो है ना बेटा, ये जो है ये तो आपसे दूर जाएगा, ये शहर तो जहाँ पे अपनी जगह पैदाइश तो छोड़ के दूर जाएगा। ठीक है। यस सर। ये मतलब कोई ऐसी बातें भी शायद करता हो, मुझे नहीं पता कितना भी बड़ा है वो, थोड़ा सा वो, उसके ज्यादा चांसेस है वो दूर जाए। ठीक है, और वो अच्छा भी है यस उसके सर। लिए। ठीक है। उसके सर चांसेस हैं फाइनेंशियल बिल्कुल। फाइनेंशियल सर उसके कंडीशन के चांसेस लिए, हैं भी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी अच्छा है कि वो अगर दूर जाए, वरना उसको जो है ना थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगी अगर वो उसी जगह पे रहे जहाँ पर वो उसकी पैदाइश है। तो खैर, ये तो है क्योंकि जस्ट ये ओवरव्यू है कि कोर्स में क्या किस तरह है, और ये है कि जिस जो भी लोग अगर ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन करें, लेकिन इसकी एक एक चीज़ को आपने नोट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि इसकी लॉजिक क्या है। जब आप लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई और कुछ अस्सलाम वालेकुम अगर- सर। जी वालेकुम सलाम। आज तो लगता है इस तरह सर लग रहा मेरा है जैसे, इस तरह लग रहा है जैसे खवातीन की क्लास हो रही है, मुझे तो ऐसे ही लग। जी बिल्कुल। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया पहले, उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। अब एस्ट्रोलॉजी का रही 27 क्लास के हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब आपका समझाने का तरीका और सब कुछ एक एक चीज, मतलब जो लोग चीजें समझ, नोट्स बना लेंगे और जो करेंगे वो चीज ऐसी आप इंसान के अच्छा दिमाग में आपने बैठ भी, जाती है कि बस। आपने भी जी 27 क्लासें अगर आपने कर ली हैं,
तो क्या आपने कोई जी जी। रेमेडी की, कोई कुछ किया जो कोई अपने। जी सर, मैंने अपनी बेटी के लिए रेमेडी किया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और अ, अचानक से हाइपर हो जाती थी। उसके लिए मैंने वो चावलों की एक रेमेडी आपने बताई थी, उससे काफी फर्क आया उसको। तो अच्छा। उससे काफी कंट्रोल में है उसके इमोशन वगैरह। तो वो हम्म। उससे काफी फायदा हुआ है। और दूसरी बेटी बीमार थी, उसके लिए भी अभी खा रही हूँ मरकरी की रेमेडी। चेस्ट इन्फेक्शन नहीं ठीक हुआ था, तो अब वो भी खा रही हूँ इंशाल्लाह। आप तो उसमें बहुत ज्यादा आप उस फायदा हो रहा हाँ, है। उसमें जी उसमें आप कोशिश करें, अगर कोई मसलन ये याद रखें कि जब भी कोई प्लेनेट की आप रेमेडी कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन भी आप देखें कि उसकी दशा कितने अरसे लंबे की है। जी, अगर कोई दशा बड़ी है, दशा भी देख। जी हाँ, जी तो जी। वो अगर लंबा अरसा है, जिसको हम उर्दू में हम्म। कहते हैं दौरे असगर, दौरे अकबर दशा को, तो उसको जी आप ये देख लें कि कोई ऐसी रेमेडी जो ज़रा लंबा अरसा चले। और अगर नहीं होती तो, और अगर वो चेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप बकरी का जी दूध जी लेके उसका भी, उसको किसी जो मरकरी की जो कैटेगरी है, छोटे बच्चों को, या किसी जी, छोटे बच्चे या जरूरत, हाँ, या डिसेबल। किसी जरूरतमंद जी को भी आप उस बकरी का दूध स्पेशल ले लें। अगर जी आपके जी। पास नहीं भी है बकरी, उसका आप डोनेट करवाएं, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बच्ची को, लेकिन उसके हाथ से करवाएं या उसके ऊपर से वार के, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट उसके सबसे आने बड़ी बात हैं। सर, आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि बस मतलब ये कि एक दफा सुन लें, क्लास सुन लें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिमाग में बैठ जाता है। जिस तरह आप एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं कि छोटी सी चीज को भी लेके आप उस पे भी 20-20 मिनट पकड़ के लगा देते हैं कि बस इसको समझोगे तो मैं आगे जाऊंगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका, बहुत अच्छा तरीका है अगर, आपका। हाँ, क्योंकि देखें, आपको समझ आनी चाहिए ना। वो अगर जी जी। आपको ही समझ ना आए तो फिर फायदा नहीं है कि खाली, मसलन वो अच्छा नहीं है कि आप खुद दयानतदारी नहीं कर रहे, फिर आपका अपना जुपिटर और फिर आपका अपना केतु नहीं वो सर, समझाने के तरीके पे भी बहुत डिपेंड करता है। समझाने के तरीके पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैंने पहले भी कहीं और से भी कोर्सेज किए हैं, लेकिन जो तरीका आपका समझाने का है ना सर, वो बस बहुत ही गुड है। बहुत ही समझ बल लगी और इतना को थैंकफुल आपका कि बहुत ही मजा आ रहा है क्लासेस लेने का। चलें जी, शुक्रिया। अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छा है, लेकिन जी सर। कोशिश जो है वो यही है कि अगर कोई भी करना चाहे, ये जो भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर बिलखुसूस जिस तरह के ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन कर रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो जी अपने बच्चों के हवाले से फ़ौरन उनको सबसे ज़्यादा माँ जी को ही बिल्कुल पता सर, होता है बहुत फायदा कि होता है। जी जी, माँ को पता होता है, बहुत ज्यादा माँओं को फायदा होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम पता ये होता है करें, अपने छोटी बच्चों छोटी को। चीजों का फोकस रखें और इस बात पे रेमेडी के जरिए ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। या अपने या बच्चों के जो मामला बेहतर कर सकते हैं। या जिस तरह हमने खाली रेमेडी वो वाली भी डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जैसे हमने टॉरस की एग्जांपल ली, या जिस तरह कि हमने किस जगह पे जाना है और टॉरस एक्टिव होगा, कैंसर की, या विर्गो की, जी जी लिब्रा की, ठीक है, कि जी। लिब्रा में आप का जो साइन है मार्च वो, की, हाँ जी। हम्म। उनके मुताबिक आप कैसे चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, खाली राशि को, कि अगर हमने प्लेनेट जी को जी एक्टिवेट नहीं करना है, सिर्फ खाली राशि को करना है, तो हमें खाली राशि को हम कैसे एक्टिवेट कर लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा टास्क ये है कि अगर हम एक प्लेनेट को एक्टिव करते हैं, तो उसका जो दूसरा हाउस है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। कई दफ़ा हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ हमें एक ही हाउस को एक्टिव करना है। तो उसके लिए वो जो टेक्निक है कि एरीज की जगह कौन सी है जहाँ पे जाएं, अगर हमने एरीज को एक्टिव करना है और स्कॉर्पियो को एक्टिव नहीं करना, तो ये उसके लिए भी वो जो 12 स्पेसिफिक रेमेडीज थी, कि उन जगह पे जाकर अपने उस खाली राशि को एक्टिव किया जा सकता है। तो ये हर चीज़ इसमें कोर्स में इंशाल्लाह अवेलेबल है। और स्पेशली जिस तरह नेम के नाम को कैसे हमें नए बच्चे की पैदाइश हो रही है आजकल, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके वो टाइम लिख के दे देते हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। और फिर भी अगर आप अंदाजन चेक करना चाहें, तो आप उसको D24 वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा उसमें भी करके चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी
कोई मसला नहीं है। तो और कोई किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ ऐसा है इस कोर्स के मुतल्लिक के जो, अगर कोई है तो मेरा वो एक भी। सवाल है। जी जी। सर मुझे ये मालूम करना था रेमेडीज के हवाले से, जैसे जिनका सैटर्न खराब होता है, तो जो आपने रेमेडीज मुझे बताई थी, क्या वो सबके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं नहीं अगर नहीं। सैटर्न खराब हो, या हर इंसान की रेमेडीज चेंज हो जाएंगी? हर किसी की रेमेडीज जो है ना, अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ चार्ट वो बनती हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ लोगों ने रेमेडीज बताई हैं, उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि जी ये एक ही चीज की रेमेडी, उसमें हर किसी की रेमेडी चेंज हो जाती है। जब आप एक रेमेडी के तीन तरीके होते हैं। एक आप जैसे, मैं आपको एग्जांपल फिर वही दूंगा, डॉक्टर के पास पहले डॉक्टर आपको छोटे लेवल की मेडिसिन देता है। अगर उससे ट्रीटमेंट नहीं हो रही, फिर वो किसी कहेगा कि जी आप किसी एक्सपर्ट को मिल लें, जो जिस तरह कोई ईएनटी एक्सपर्ट है, अगर आपके कान में इशू ज़्यादा है फिर वो आपको भेजेगा ईएनटी के पास, यानी कि जो नाक कान गले का एक्सपर्ट है। फिर अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहा, फिर वो आगे सर्जन को रेफर करेगा जो कि ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपको पहले लो लेवल पे लेके चलना है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी से काम नहीं शुरू करते, पहले लो लेवल से, फिर अगले लेवल पे, फिर अगले लेवल। पहले आप जो राशि लेवल पे काम करते हैं, फिर आप प्लैनेट्स के साथ मिला के रेमेडी करते हैं, फिर आप नक्षत्रा बेस और फिर पदा उसको भी इन्वॉल्व करके रेमेडी करते हैं कि इस प्लैनेट का प्रॉब्लम है और ये इस नक्षत्र में और इस पदा में है, तो अब हमें उसको पदा को और उस नक्षत्र के लॉर्ड को भी साथ मिलाना होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा जब आप इसको करना शुरू करेंगे। जाहिर है एक दिन में तो इंसान कोई चीज़ नहीं सीखता, 6 से 8 महीने आपको लग जाते हैं, लेकिन अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें तो। दूसरी बात जो आपने की ना कि मोस्टली, अब जिस तरह आप अक्सर सुनते हैं कि रेमडीज जी के वीनस की ये रेमडीज कर ली जाएं या ये मार्स की ये रेमडीज कर ली जाएं, ऐसा नहीं होता। हर चार वो एक जनरल रेमडीज हैं, जनरल रेमडीज तो सबके लिए ही हैं। लेकिन जब जब आपने बर्थ चार्ट को देख के करना है, ठीक है, उस वक्त जैसे डॉक्टर आपकी मेडिसिन जो है किसी की कम कर देता है, किसी को कहता है कि आपने 250 mg की गोली खानी है, किसी को कहता है 25 mg वाली खानी है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पढ़े लिखी बात होनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी इंटेंसिटी चेंज होती है। पहले डॉक्टर आपको कोई और देता है, अगर फिर वहां से आराम नहीं आता, फिर वो दूसरी चीज को चेंज करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जनरल रेमेडीज सारों की एक जैसी हैं। जनरल रेमेडी ये है, मिसाल के तौर पे हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, ये बेसिक असूल है। एक है ना असूल कि अच्छे हैं या जी बुरे, हमें उनका करना चाहिए, ये हम पे फर्ज है, ठीक है। लेकिन अब एक बच्चा जो है वो, अगर वो ज्यादा कर रहा है अपनी वालदा का बाकी बच्चों की निस्बत, वो ज्यादा माँ को प्यार कर रहा है, तो उसको रिजल्ट भी कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। एक है फर्ज, लेकिन अगर आप फर्ज से हट के और ज्यादा माँ की खिदमत करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जनरली एक बात है। लेकिन अगर आप उसके साथ चांदी का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजिकल और रेमेडीज हैं, ठीक है, वालदा को पानी पिलाते हैं, वालदा को मिट्टी वाले कोल्हे में अगर आप पानी पिलाते हैं, वो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जहां पर आपका मून और जिस राशि में होगा। ये सारा आपने कम्बिनेशन बनाना होता है कि आप जब चीज़ों को समझ जाते हैं कि मून इस वक्त, मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो टॉरस में है, तो टॉरस जो है वो खाने पीने का इन जनरल, जो हम जो काल पुरुष की हम कुंडली को डिस्कस करते हैं, तो उसमें टॉरस सेकंड हाउस में है खाने पीने का। तो और उस वो वीनस है, वीनस जो है वो मिट्टी से बने हुए बर्तन में अगर हम पानी पिलाएं, ठीक है, किसको, और अगर वो टॉरस का साइन फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस तो मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो घर का सुख है या जो कोई और लग्जरी के हवाले से, अपने घर के हवाले से कोई जो मज़ीद फर्दर बेहतरी चाहते हैं, तो उससे मज़ीद बेहतरी होगी।
ये इस तरह रेमेडीज काम करती हैं। अब आपने देखा होगा, जो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत बड़ी इस वक्त वो ओहदे पे हैं शख्सियत, फीमेल, क्या उन वो अपने हाथ में चांदी का गिलास लेके पानी नहीं पीती? किसी ने देखा? जी सर, जी सर ठीक है। देखा है। जी सर, देखा है सर। उनको किसने एडवाइस किया? क्योंकि वालदा की डेथ के बाद मून की कमी कौन पूरा करेगा? जी आप, जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया ना, उनको सारा समझ है। और उसके बाद फिर उनके काम बने कि नहीं बने, चाहे किसी को जी पसंद है या नहीं पसंद। हाँ जी, वो तो गलत है। ठीक है। बन गए हैं ठीक मैं सर। ठीक है ना, हम जी ये नहीं बात कर रहे। तो इसी तरह अब किसी को, अगर किसी का जुपिटर अच्छी जगह पे नहीं है, और वो अगर किसी का जुपिटर मिसाल के तौर पे लियो में बैठा है, ठीक है, और वो आर्टिफिशियल गोल्ड बैट पहन रहा है, तो उसका अगर रिजल्ट क्या होगा? 200% नेगेटिव। किसी को समझ ही नहीं जी आएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल, ये तो आप लोग जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया होगा उन्हें समझ आया होगा जब मैंने आर्टिफिशियल गोल्ड की बात की। और क्यों लियो शो ऑफ, जिन्होंने कोर्स किया उनको तो पता है। वो शो ऑफ में आर्टिफिशियल गोल्ड दिखाया, उसमें सन भी गया, जहां पे सन है वहां से भी नेगेटिव रिजल्ट आने लगे कुंडली में। और किसी कोई डायग्नोज ही नहीं करेगा, वो सन की रेमेडी करवाते रहेंगे, लेकिन लियो जो कि सन का पीछे से एनर्जी दे रहा है, यानी कि जो सन का घर है, जिसको कहते हैं ना, अगर हम अपने घर से ही नहीं स्ट्रोंग तो हमने बाहर क्या करना। तो वो इस हवाले से ये सारा सिलसिला होता है। रेमेडीज को हम इस तरह लेके चलते हैं, हर किसी की डिफरेंट रेमेडी बनती है। ये चीज़ आप जहन में रखें। और कोई है सवाल तो पूछ लें, फिर इसको जो है ना अगले लेवल पे हम कोई और चीज़ है तो वो भी डिस्कस करें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस, बस आप जो सुनने वाले होंगे क्योंकि ज़्यादा लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ग्रहण के दौरान ये याद रखें, कोई कोर्स ज्वाइन करे या ना करे, ग्रहण की रेमेडीज साल में दो ग्रहण, जो चांद ग्रहण के और दो सूरज ग्रहण के आते हैं, ये ग्रहण की रेमेडीज जो करता है ना, उसकी वैसी ही 30 to 40% प्रॉब्लम वैसी ही खत्म हो जाती है। ये आपको एक टिप दे के जा रहे हैं, ठीक है। जो ग्रेनो की भी रेमेडी करता है ना, उसकी वैसी ही आप चेक कर लेना, ठीक है। और क्योंकि जाहिर है ये हम हमारे इस खित्ते में इसको इस तरह नहीं पढ़ाया जाता, या इसको इसके ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, इसको लोग डिफरेंट एंगल से देखते हैं। लेकिन जो लोग रेमेडीज करेंगे, ठीक है, और जो लोग रेमेडीज करते हैं, जिन्होंने कोर्सेज कंप्लीट किए, उन्होंने तो सारों ने वॉइस मैसेज सुने हैं लोगों के कि नहीं सुने? कोई बताना चाहे, अगर कोई सब है? जिस ठीक है। जिस जी सर, सुना है। नहीं साइड। नहीं, जी सारे सर, वॉइस मैंने सुने, मैसेजेस, सब मैंने सारे देखे। वॉइस मैसेजेस सुने हो। क्यों? जी क्योंकि सर। जिस किसी का जो रिजल्ट है वो है, कुछ लोग जो है ना, वो जान के नहीं बताते कि हमें फायदा हो गया है। वो बताएंगे हाँ जी थोड़ा सा फायदा या जो भी है, समझ आ जाती जी है कि काम हो गया। नहीं तो जिनके काम नहीं ना होते तो वो फिर आपके वो जिसको कहते हैं ना सर पे आके बैठते हैं कि जी हमारा काम नहीं हो रहा। और वो भी जी कोई ना कोई, जब आप रेमेडी सही नहीं करते, क्योंकि रेमेडी के लिए जिस तरह आप होरा देखते हैं, या आप लोगों जिन्होंने कंप्लीट किया होगा होरा, ये नहीं कि हवाई फायर, हर प्लेनेट का एक दिन है, उसमें खास टाइम आएगा जिसमें आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसको हम होरा कहते हैं, ठीक है। तो मैच मेकिंग इसी तरह के, जो निकाह के टाइम आजकल आप देख रहे हैं शादियां हो रही हैं, ठीक है, और जिसमें दो बड़े प्लैनेट जो हैं वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो फिर आप देखना कि लोग अक्सर इसी वाले से, कोई कहेगा जी हमारे बच्चे नहीं हो रहे, कोई कहेगा लड़ाई झगड़े। क्यों? क्योंकि अगर उनकी कुंडली में खुद मार्स और मरकरी अच्छी जगह पे ना हुए, और उन्होंने इस टाइम पे नया काम शुरू किया, यानी कि जो निकाह है, तो क्या उनको इन दो प्लेनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएंगे? कोई बताएगा आएंगे कि नहीं आएंगे? लॉजिक क्या कहती है? प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वो दो प्लेनेट उस टाइम पर, जब आपने काम शुरू किया उस टाइम पर अच्छी जगह पे नहीं थे वो,
तक, यानी कि अच्छी जगह। और लोग फिर कहते हैं जी ये पढ़ते रहो, ये या जो ये करते रहो। नहीं, आपको जड़ ठीक करनी है। जड़ ठीक होगी, फिर सारा कुछ होगा। हर चीज का एहतराम अपनी जगह, लेकिन आपको जब ऑपरेशन करवाना है तो आपको ऑपरेशन ही करवाना, फिर आपको पढ़ाई नहीं करनी। फिर आपको कोई, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, जब आपको चोट लगी है तो आपको डॉक्टर ही के पास जाना है। वहां पे अब आपने कोई कोई और चीज नहीं शुरू कर देनी कि जी हाँ मैं ये पढ़ाई करूंगा कि तो ये हो जाएगा। पढ़ाई की अपनी बरकत है, लेकिन लॉजिकल माइंड के साथ आप देखेंगे किस चीज के लिए क्या जरूरत है। और ये आप जब इसको स्टडी करते हैं, फिर आपको पता लगता है कि ये चीजें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और इनका क्या असर आ रहा है। और इसका सबसे ज्यादा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको समझ आएंगी। कई दफा होता है जिस तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अगर आप ये समझ लेना रट्टा लगाया, और वो ये एआई की तरह, जिस तरह आजकल एआई बता देगा कि जी ये इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता। आपने अगले बंदे के सिम्टम्स देखने हैं, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है डॉक्टर की, उसी तरह लेके चलना है। उसी तरह आपने राशि, प्लैनेट, नक्षत्र और पदार्थ, उसको उसी लेवल पे देखते जाना है, और आपने उसको बता देना। अभी ये क्लास में कोई आया, उनके बच्चे का था, तो चार्ट में देख रहा, तो मैंने वो डिस्कस किया कि वो बच्चे का वहां पे, हालांकि बच्चा छोटी उम्र का था, वहां पे वीनस का काम नहीं था। मैं क्या, वीनस के साथ यहाँ पे लड़ाई बन रही है, ठीक है। और अगर वो सुन रहे हैं तो बताना चाहें तो बता दें कि जब उनके, मुझे तो नहीं पता था कि बच्चा छोटा है, और वो वहाँ पे जो भी ट्यूशन सेंटर पे बच्चे की लड़ाई हो गई, या जो भी हम उसको लड़ाई कह लें या जो भी। और वो, मैंने उन्हें बताया, वो सुन रहे हैं इस वक्त, अभी पता नहीं म्यूट किया हुआ है। तो क्योंकि वो चार्ट में हमने जब यस उस, सर। ठीक है, वो जो हालांकि आपको कोई देखेगा, वो हाँ कहेगा जी। यार ये छोटा बच्चा है 10-11 साल का, इसका तो वीनस के साथ काम ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा था, और वो हाँ टॉयलेट सर। जाने के ऊपर टॉयलेट जाने के ऊपर उनका झगड़ा हो गया। और फिर वो जो भी वो टीचर ने डांटा, या जो भी जिस तरह भी एक मसला है, तो वो यस आपकी सर। हर चीज आप देख सकते हैं। आप इस वक्त, आप लोगों का माइंड सेट क्या है, कौन सा आदमी क्या सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। वो जब आप ट्रांजिट में जाते हैं, आप सोच लेते हैं कि इस वक्त कौन सा आदमी क्या सोच रहा है, कौन सा आदमी क्या सोच रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से देख लेते हैं। जैसे कि आज के दिन अगर देखा जाए तो मून जो है वो सेजिटेरियस राशि में है, ठीक है। और क्या कहते हैं, 14 डिग्री के ऊपर अगर आप देखा जाए, तो काफी जो लोग हैं सेजिटेरियस जो है हायर नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिनकी कुंडलियों में जुपिटर अच्छी पोजीशन पे होगा ना, या कोई जुपिटर थोड़ा सा अच्छा होगा D1 में या जहाँ कहीं पे भी, वो उस लेवल पे कोई ना कोई उस हवाले से सोच रहे होंगे। कोई जो सेजिटेरियस के जो जो काम है, जिस डिग्री के ऊपर इस वक्त मून है, वो जो जिस नक्षत्र में और जिस पदा में, उसको आप जब उसको मुकम्मल देखेंगे, तो आप वही काम कर रहे होंगे। तो ये सारी इसकी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन इसका कोई गैब से ताल्लुक नहीं है। बस ये आपने याद रखना है कि इसका गैब से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिंपल नॉलेज है, नॉलेज बेस है। बाकी आप जो मर्जी कर रहे हैं करते रहें, इसमें कुछ परहेज हैं वो करते रहें, आपकी लाइफ में कोई अल्हम्दुलिल्लाह परेशानियां तो देखें। डॉक्टर, क्या डॉक्टर्स को नहीं आती? डॉक्टर नहीं मरते, मरते हैं। ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी ये डॉक्टर नहीं, भाई वो तो जो जितने भी नेक शख्सियात या नबी या जो भी हमारे जो नेक शख्सियात और जो भी हैं, वो सब ने, जिंदगी का असूल है एक जगह से आगाज होना है, एक जगह से एंड होना है। ये इस तरह का मजाक या वाली बात नहीं होती। डॉक्टरों को भी प्रॉब्लम होती, डॉक्टर नहीं बीमार होते। जब आपका वक्त आ गया है ना जाने का, उस वक्त तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये
इसलिए कोई जो मजाक बनाते हैं किसी के जी इस तरह आप कर लें, तो ये इस तरह नहीं है। आपका काम है कंसल्टेंट, जिस तरह के डॉक्टर के पास जाएं या हकीम के पास जाते हैं आप कोई राय लेने या किसी से मशवरा लेने। अब कितने वकील हैं उनके ऊपर खुद पर्चे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वकील के ऊपर पर्चा नहीं हो सकता। अब ये है कि उसके ऊपर अगर पर्चा है तो वो उसको बेहतर समझ सकता है। डॉक्टर बीमार है तो वो उसको बेहतर समझ सकता है कि हाँ यार ये बीमारी की क्या नोयत है, ठीक है। अपनी सोच को बड़ा रखना होता है। तो दूसरी बात जो ये है कि जी कई लोग आपसे सवाल करेंगे जी कि जुड़वा बच्चों का जो चार्ट है, जो दो बच्चे एक ही वक्त में पैदा हो जाएं, उस पे एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? कोई जवाब देना चाहेगा, कोई प्रीवियस स्टूडेंट, कि उसको कहाँ से हम देखते हैं और कैसे उसकी हर चीज़ चेंज होती है? कोई बताना चाहेगा कौन सा चार्ट हम उसको रीड करते हैं? और D60 में कौन सा चार्ट हम रीड करते हैं? या वो आवाज़ आ रही है आपको? कोई बताना चाहेगा? जी सर, सर क्या वॉइस पूछा क्लियर नहीं आपने? हुआ सर, कौन सा था? कौन सा? अब एक ही दम सारे बोलने शुरू कर दें, क्या कहा आपने? सर मुझे समझ नहीं आई, आपने कौन सा चार्ट बोला है? मैंने कहा जुड़वा बच्चों के लिए जो लोग अक्सर ताना देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर एक ही वक्त में अगर जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी कुंडली कैसे बनाएंगे, तो उनके लिए हम कौन सा चार्ट देखते हैं? अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया तो कौन सा देखते हैं बताएं? D3। D60? यस सर, डी थ्री D60 भी नहीं, देखती हूँ। D3 नहीं होता। D3 सिबलिंग्स के लिए देखा जाएगा। D60, ठीक है। D60 जो है वो जुड़वा बच्चों का, क्योंकि वो 2 मिनट के ऊपर चार्ट चेंज होता है, वो सारा का सारा आपको बन के आ जाता है। तो इसलिए ये कहना है कि जी ये चीज़ नहीं, हर चीज़ का जवाब मौजूद है और उसकी दशा अलहदा होंगी, उसकी हर चीज़, वो जो प्लानिटरी पोजीशन है वो चेंज होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। तो उम्मीद है कि जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी। कोई और चीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर इसको हम वाइंड अप करें। और इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ है, सॉरी आपको मैं कोई बोलने लगा, कि आप, जो अक्सर लोग पूछते हैं बच्चों का नाम कैसे रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, वो भी जो एक रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए रेमेडी बन जाती है, वो भी डिस्कस है पूरे के पूरे। जो नाम के हरूफ क्या होने चाहिए, वो किस साउंड से होने चाहिए, वो भी इंक्लूड है जी। और जो कोई सवाल हो, व्हाट्सएप माशा तो हम 24/7 ही चल रहा होता है, उसमें कोई इशू जी नहीं जी। जी, मेरे ख्याल में काफी हो गई क्लास, काफी। ठीक है, तो ठीक है, जो लोग आए उनका भी शुक्रिया और जो लोग देखेंगे उनका भी शुक्रिया। तो इस उम्मीद के साथ कि जो कोई भी आप इल्म सीख रहे हैं कोई भी लेवल का, उसको आप बढ़ाएं, बेशक जहाँ से भी मिलता है, उसको सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके ऊपर तहकीक करें। इतनी तहकीक करें कि आपसे कोई दलील मांगे तो आप उसको दलील दे सकें, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, जो भी लोग इसको करना चाहें या जिस तरह भी आगे प्रोफेशनली तौर पे करना चाहें, तो उसको करें कॉमन सेंस को यूज करते हुए जी। सॉरी इंटरप्ट यू, लेकिन क्या आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग सबको भेज सकते हैं ताकि हम उसको ये फॉरवर्ड हम ये तो ओपन होगी, इसका कोई इतना इशू नहीं, ये ओपन हो जाएगी, इसका कोई, ये पेज पे भी आ जाएगी, क्योंकि ये जस्ट इंफॉर्मेशनल है। क्योंकि मोस्टली तो हमारे इसमें क्लास में ज़ाहिर है आप ख़वातीन लोग आए हैं, क्योंकि मेरा जो मानना ये है, जिस तरह के वो एक सेइंग है कि पढ़ी लिखी जो माँ होती है ना, तो वो पढ़ी लिखी कौम बनाती है। तो यहाँ पे ख़वातीन को इस फील्ड में एक्सपर्ट ज़्यादा होना मेरे हिसाब में चाहिए, क्योंकि ताकि वो कम अज़ कम लोअर लेवल पे अपनी फैमिली, अपने बच्चों को
बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सके कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, अकॉर्डिंग टू बेशक सर। बर्थ चार्ट। और हम उसको कहीं, अगर वो बनना चाहता है एक अच्छा डॉक्टर, हम उसको बना रहे हैं इंजीनियर। अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, हम उसको ज़बरदस्ती किसी और तरफ ले जा रहे हैं। क्या पता वो बच्चा जो है उसको ज़्यादा कामयाबी एक दीनी आलम बनने में हो, और हम उसको कहें कि नहीं आप ये प्राइवेट स्कूल में जाओ, वो कंफर्टेबल ही नहीं है। तो आप लेवल ऑफ कंफर्टेबल कि मेरा बच्चा किस में है उस तरफ ले जाएंगे। अब जिस तरह हम एक नॉर्मल रेमेडी करवाते हैं, जिनके बच्चे नीच, जिनका बच्चों का मार्क्स जो है वो नीच का होता है जिस हाउस से, तो अब कोशिश किया क्या करनी चाहिए, जहाँ पे अगर लेट्स सपोज वो मार्क्स थर्ड हाउस में अगर किसी का नीच है, या फोर्थ हाउस में है, जहाँ पे भी, तो उनको ऐसी स्पोर्ट्स में डाला जाए जहाँ पे उनका मार्क्स बैलेंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाएगा मार्क्स, तो क्या होगा, अग्रेशन के साथ जब वो करेगा काम तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकेगा। जितने भी आप ये स्पोर्ट्स वाले देखेंगे तो अग्रेसिव ही है ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रेमडीज स्पेशली जो खवातीन है उनको करनी चाहिए। और फिर वो, क्योंकि फिर गलत लोगों के हाथ जाने से बेहतर है कि वो क्या कहते हैं ना, लाई लग मोमन तो काफर चंगा, कि आपके पास खुद इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप को पता हो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और जितनी भी कोर्स में माशाल्लाह ज़्यादा खवातीन ही रही हैं, क्या कोई ऐसी गलत रेमेडी, या जो कि हमारी, जिसको हमारा माशरे में या कोई हमारे जो नज़रिए में या जो दीनी लिहाज से, इस्लामिक लिहाज से, क्या वो एक तरफ भी कोई गलत चीज़ आई है? सिर्फ नहीं। सदकात ही बताए गए हैं, सदकात ही बताए गए, और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। सदका जो है 100 बीमारियों को टालता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक अंदाज में आप कोई चीज़ करते हैं, दैट्स इट। तो सर जी जी, इतनी माशाल्लाह क्लासेस ली हैं, मोर देन 70 हैं हमारी क्लासेस। तो 75 में टोटल क्लासेस होती हैं, 75 जी, 75 टोटल है। 75। किसी भी नजरियाती इख्तलाफ नहीं हुआ जी क्या हुआ? सर हमारा। किसी इतनी 70+ क्लासेस में से हमारा किसी एक में भी नजरियाती इख्तलाफ नहीं हुआ। और ये हर किसी की हमने वो बड़ी रिस्पेक्टफुल वे में ये किया, जी हमने कोई ऐसी रेमेडी नहीं बताई कि जी आप ये करके तो ये कर लें तो मसलन कोई, मतलब चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उसको उस तरह अंदाज में कि आप खुद जज करें कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए। वो क्या कहते हैं ना कि लीडर बनाने चाहिए, ये नहीं कि गुलाम बनाओ, लीडर बनाओ। वो आप खुद सोचते हैं ना, तो वो फिर आप खुद बड़े लेवल पे, आपका जब वो क्या कहते हैं ना शऊर आ जाता है, जो आपका सिक्स सेंस और ये जो सारा माइंड है ओपन हो जाता है, फिर आप हाई लेवल पे काम करते हैं। तो कोई ऐसी अट्रैक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं करानी चाहिए कि जी ये कर लें तो ये हो जाएगा, और आप ये परस के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आप सुनते हैं कि जी ये लाल रंग की चीज़ रख लें तो आपके पैसे ही जी पैसा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। आज हमसे जो वेस्ट है, आप कभी, सारे माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी के हैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप समझते हैं ना गोरा नहीं करता इस चीज़ पे बिलीव, या वो काम नहीं करता, या जो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इस पे काम नहीं ये लोग करते। गूगल पे जाएं और उस पे नंबर ऑफ जाके देखें कि लोग कितनी रिसर्च करते हैं अपनी बर्थ चार्ट के ऊपर। बस जी ये आप जी लोग सर। कर लें, गूगल पे जाएं और उनके नंबर देखें कि क्या वो लाखों में हैं या नहीं, क्योंकि उनकी तो आबादी भी इतनी नहीं है ज़्यादा। क्या हमारे हमसाए मुल्क की आबादी अरबों में है, वहाँ पे कितने लोग सर्च करते हैं? तो ये, अगर कोई ये कह देना कि जी आप ये इल्म हासिल करेंगे तो जनाब आपका ये बिलीफ सिस्टम या ये आपका मज़हब ख़तरे में आ जाएगा, वो ऐसी बात गलत है। दुनिया जी चांद और खला में पहुंच गई है, ऐसी बातें वो पुराने ज़मानों में चलती थी, अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये आप खुद रिसर्च करें कि कितना लोग इसको
स्टडी करते हैं, जिसको हम वेस्टर्न जी सर। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसमें एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि एग्जैक्ट बर्थ जो बुर्ज है वो कैसे देखते हैं, जो जो न्यूज़ सुनने वाले हैं, कि हर 2 घंटे के बाद बुर्ज चेंज हो जाता है। ठीक है, 12 बुर्ज होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 12 × 2 24 घंटे, तो 24 घंटों में 12 बुर्ज होते हैं। तो लेकिन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो आपकी चार्ट में जहाँ पे सन होता है ना, उसकी पोजीशन दिखाते हैं कि अगर किसी का सन कैंसर में है तो वो आपको जिस तरह अगर किसी का एरीज में है सन, तो वो क्या होगा, वो 14 अप्रैल से 14 मई तक स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ये वेस्टर्न में चीज़ें होती हैं वो 14 अप्रैल से 14 मई तक। इसी तरह 14 मई से आगे 14 जून तक टॉरस का हो जाएगा। ठीक है, जून से जुलाई फिर वो आपका जमनाई हो जाएगा। फिर जुलाई से अगस्त क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी डिटेलिंग में जाती है एक एक चीज की, इसलिए वो 2 घंटे का उन्होंने रखा हुआ। वो ये नहीं है कि पूरे एक महीने में जो लोग पैदा हुए वो सारे के सारे कैंसर हैं या सारे के सारे टॉरस हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जो आपका बाय द टाइम ऑफ बर्थ जो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बुर्ज होता है आसमान पर, वो आपका हकीकी बुर्ज होता है, वो आपका सही बुर्ज होता है। क्योंकि जो सन है वो उसका आगाज ईस्ट से होता है। ठीक है, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुर्ज का असूल है। बाकी A to Z छोटी छोटी जितनी भी डिटेलिंग की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह क्लासेस में आएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आज आए, और अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो पूछें, फिर इसको ख़त्म करें। जी, कोई आया सवाल तो पूछें, किसी का कोई और सवाल है तो बता दें, वरना फिर इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि कोई सवाल नहीं है। बाकी जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो हमें व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। आप सबकी आमद ठीक का है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।